वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के मार्केट के सेशन के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा सा बिजी चल रहा था। अब एक बार के लिए देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, ग्लोबल मार्केट से किस तरीके का डेटा सेटअप आ रहा है, क्या क्या क्यूज हैं और किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा मार्केट आज क्रैश के साथ बंद हुआ, लेकिन देखिए जो देखने वाली चीज़ है वो डाउ जोन्स। हमारा मार्केट टूटा, डाउ में कोई इशू नहीं था, डाउ का फ्यूचर प्लस चल रहा था, लेकिन देखिए डाउ जोन्स जहां से ओपन हुआ है वहीं से इसमें करेक्शन चल रहा है। सेम विद नैस्डैक, जहां से ओपन हुआ है वहीं से करेक्शन चल रहा है। सो इशू क्या है, देखिए जो फेड का मीटिंग है, वैसे तो टेपर जो है होने वाला है एक्सपेक्टेड, जो उसका मोमेंटम की बात हो रही है कि इतना मिलियन डॉलर होगा, इतना होगा, उतना होगा, वो है, मार्केट ने डाइजेस्ट किया हुआ है, उसका कोई बहुत इशू नहीं है। ओमाइक्रॉन का भी अब कोई बहुत ज्यादा डेडली वाला सीन नहीं आ रहा है, यूके में थोड़ा फैल रहा है, तो थोड़ा सा जो यूके रिलेटेड कंपनीज उनमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, बाकी ऐसा एज सच कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं आ रहे हैं इसमें। तो ओमाइक्रॉन का इशू नहीं है, ये नहीं है। अब बात आते हैं कि हमारे मार्केट पे क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप डाउ को भी देखेंगे, चलो सर ये आज गिर गया, लेकिन डाउ सिर्फ अपने हाई से 36,500 का हाई है, ऑलमोस्ट 35,500 चल रहा है, सिर्फ 3% डाउन है। जबकि हमारे मार्केट पे आई है कि हमारे मार्केट में क्या चीज चल रही है, हमारे मार्केट का हाल खराब है। जहां किसी टाइम पे हम ग्लोबल को आउट परफॉर्म कर रहे थे और पूरे ग्लोबल मार्केट्स में आफ्टर कोविड जो रिकवरी का सीन है वो बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया उस सब में सबका आउट परफॉर्म कर रहा है रिकवरी में, लेकिन हमारे मार्केट में देखिए आप 18,600 से आज हम 17,360। ओके, तो ऐसा क्यों? अब देखिए इसका डिस्कशन मैंने एक बार पहले भी किया है कि बजट में लग रहा है कुछ आने वाला है। ऐसा नॉर्मली बहुत मुश्किल है कि कॉन्टिन्यूसली एफ आई सेल करें। देखिए हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाया था 90,000 करोड़ की एफ आई की सेलिंग का, अभी ऑलमोस्ट अगर आप सेलिंग काउंट करेंगे, सॉरी, अगर आप अब भी सेलिंग काउंट करेंगे तो 1,20,000 से ऊपर की सेलिंग आ चुकी है। आज का भी अगर आप फिगर देखेंगे सेलिंग का, तो सेलिंग का फिगर आज भी 2,743 करोड़ रुपए का कैश में सेलिंग है प्राइस। और मैं डेटा सेटअप भी अभी डिस्कस करूंगा, डेटा सेटअप भी बहुत एनकरेजिंग निकल के नहीं आया है। अब देखिए, बिना किसी रीजन के इतना ह्यूज सेलिंग एफ कर रहे हैं, ये थोड़ा डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। जहां आप बाहर के मार्केट्स में बाय कर रहे हो, जहां पे ओमाइक्रॉन का सबसे ज्यादा इशू आया, वहां पे आप बाय कर रहे हो, लेकिन इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली सेल कर रहे हो, तो कुछ डाउट जाता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजन हो सकता है। जैसे रोमर्स चल रहे हैं कि बजट में शायद इनकी टैक्सेशन की कुछ कहानी हो सकती है, तो देखना पड़ेगा कि वो किस साइड ये चीज जाती है। लेकिन देखिए इसमें जो मैंने फिर से मैं कहूंगा लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बेस्ट बात ये है कि इतनी जबरदस्त वाली सेलिंग, मतलब 1,20,000 करोड़ की सेलिंग के बाद भी हमारे मार्केट में कोई मेल्ट डाउन नहीं हो रहा है। ये हमारी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि हमारे लोग भी अब अच्छा पैसा लगा रहे हैं, और डीआईज उतना सामना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक कर रहे हैं, उनकी सेलिंग को एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा। अब आप ये चीज देखिए, देखिए ये तो एक इशू है ना। अब हमने एक चीज डिस्कस की थी मार्केट में, आप जिन लोगों को, जो लोग कॉन्टिन्यूसली देखते होंगे उनको ये ध्यान होगा, मैं आप लोगों को एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का दिखा देता हूँ अभी बस। ठीक है, 200 का नहीं दिखाता हूँ, ये 50 हो गया। ओके, ये मैंने 50 वाला प्लॉट कर दिया है। अब देखिए क्या हुआ है, मैंने कॉन्टिन्यूसली आपको कितनी बार बोला है, ग्रुप पे भी मेंशन किया कि जब 17,575 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, तब हम इस पे, और एकदम ही श्योर में तो 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग पे हम मान लेंगे कि अब ये सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे, आज सुबह के टेलीग्राम ग्रुप पे लिखा था कि मार्केट का सेटअप पॉजिटिव लग रहा है, सस्टेन करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। 10-11 बजे तक डेटा भी बहुत पॉजिटिव था, कोई इशू नहीं आ रहा था डेटा में, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट लग रहा था, लेकिन 11 बजे बाद डेटा में बहुत ही शानदार वाला शिफ्ट आया। अब कुछ लोगों का इसमें यह भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आज के मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम थे, मार्केट गिरा है तो बहुत थिन वॉल्यूम से गिरा है। आई एग्री, ऐसा हुआ है, थिन वॉल्यूम से गिरा है, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि थिन वॉल्यूम से गिरा है तो कल हम वापस 17,600 चले जाएंगे।
क्योंकि कोई रीजन नहीं था थिन वॉल्यूम का। अगर ऐसा होता कि आज एफ आईज डी आईज में से किसी का हॉलीडे है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा है, उस वजह से थिन वॉल्यूम में, देखिए सर कल वो आएंगे और कल देखिए फिर आप वो कितनी जबरदस्त वाली बाइंग करते हैं, तो कोई लॉजिक बनता है। आज थिन वॉल्यूम है तो किसी रीजन से है, आप ही समझिए उस चीज को। तो सिर्फ ये लॉजिक लगा देना कि वॉल्यूम कम था, कल वॉल्यूम आएगा तो मार्केट बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। ओके, रही बात अब मार्केट की, तो देखिए लग रहा था दिन में, लेकिन 10:30 11 बजे के बाद में डेटा ने शिफ्ट लिया और मार्केट चेंज हुआ। 17,600 से एक ही दिन में मार्केट वापस 17,400 के नीचे आके क्लोज हो गया। अब क्या, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो सीधा निकल के आता है सर 17,200 पे। तो ये मार्केट हो सकता है फिर से 17,200 को टेस्ट करे। और देखिए ये मार्केट मैंने पहले भी कहा है बहुत टफ मार्केट है ट्रेडर्स के ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आज टेक्निकल और डेटा जो फॉलो करते हैं उनके लिए ब्रेकआउट था और लग रहा था सस्टेन करेगा, लेकिन सब ट्रैप हो गए। सब ट्रैप हो गया जो हेजिंग के थ्रू नहीं चल रहे थे। सेम यहाँ पे जब इस जगह पे क्लोजिंग आई थी 16,900 पे, मुझे नहीं लगता कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट ये बात बोल सकता है कि इस टाइम पे आपको बाय करके जाना चाहिए एज पर टेक्निकल्स। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में 700 पॉइंट का रन देखा हमने सिर्फ 4 दिन में। ओके, अब कोई बड़ी बात नहीं है, 3 4 दिन में हम पता चले फिर 17 पहुंच गए। तो बेटर क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस मार्केट में आप हैज करके प्ले कीजिए, वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। ओके, सो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आता है 17,200, उससे पहले हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आ, और जो स्टॉक्स जिन पे आप बुलिश हैं उनको भी हेजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। अब देखिए आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया और रिवर्स हो गया। अब बैंक निफ्टी में क्या कहानी है, देखिए बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग बिहेव कर रहा है, लेकिन आप एक बात देखिए, पिछले 4 दिन का जो लो है जहां से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है वो यही रेंज है 36,900 से 37,000। इसके बाद में आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। इसके बाद में अगर आप ये देखेंगे तो बैंक निफ्टी का सीधा जो लेवल निकल के आता है वो आता है 36,000 का। बीच में कोई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस नहीं है। ओके, तो ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी वाली सेलिंग आ सकती है। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहने की एडवाइस है इंडेक्स पे। हमारे जो मेंबर्स हैं वो अभी तक टचवुड हमारे पीएमएस वाले सारे प्रॉफिट्स में चल रहे हैं अच्छे खासे। बाकी लोग अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में है। इस महीने बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी के बाद भी हमारे मेंबर सारे सेफ। ओके, ये एक डिस्क्लेमर था। अब एक बार के लिए देखते हैं डेटा सेटअप क्या निकल गया है। देखिए डेटा सेटअप वीक नहीं, स्ट्रांग नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ही एनकरेजिंग डेटा सेटअप नहीं है। आप ये देखिए, लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं, शॉर्ट ऐड करके गए 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगेटिव डेटा सेम स्टॉक में हुआ है, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग अनवाइंड कर दिए, 13,000 शॉर्ट्स ऐड कर दिए। ज्यादा गंदा फिगर कहाँ है, 1 लाख कॉल ऐड के सामने 1,13,000 कॉल शॉर्ट, बहुत ही वीक डेटा है। दूसरा क्या है, आप ये देखिए 43,000 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ 17,000 पुट शॉर्ट, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अब दो स्टॉक डिस्कस करेंगे। पहला तेजी की तरफ, देखिए ये स्टॉक बहुत टाइम बाद एक चैनल से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 7 महीने हो चुके हैं, हर बार यहाँ का हाई बना के रिवर्स कर जाता है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। और सबसे बेस्ट बात क्या है, आज तक जब भी ये स्टॉक बैंड में आया है, ये स्टॉक करेक्ट हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से। इस बार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखिए 1.5 वीक हो चुका है, स्टॉक करेक्ट नहीं कर रहा है जबकि बैंड में बना हुआ है। तो कुछ चल रहा है, जैसे मैंने फिर से कहा, लेके रख दीजिए और भूल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटके में 300 आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि न्यूज फ्लो भी है इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक जो मुझे वीक लग रहा है, पहले भी मैंने शेयर किया था, कोटक महिंद्रा बैंक। पिछला लो भी तोड़ रहा है ये स्टॉक। इसके बाद सीधा जो सपोर्ट आता है, मैंने क्या कहा, 1800 1750, लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाता है, स्टॉक ऊपर चला जाता है। आप देखिए मार्केट की पहली गिरावट में ही जो स्टॉक वीक है वो किस तरीके से करेक्ट हो रहे हैं। पहली गिरावट में ही जो स्टॉक वीक है वो किस तरीके से करेक्ट हो रहे हैं।
इसलिए वीक स्टॉक, देखिए मार्केट में हर कोई गलत सही चलता रहेगा, लेकिन आप वीक स्टॉक को अगर आइडेंटिफाई करेंगे और स्ट्रांग स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे तो प्रॉबिलिटी अच्छा है पैसा बनाने की। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।